चंपा की कहानियाँ। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर गांव में आर्यन और सुमित नाम के दो गहरे मित्र रहते थे। आर्यन एक गरीब किसान था जो दिन रात मेहनत करके अपना पेट पालता था, जबकि सुमित एक छोटा व्यापारी था। दोनों की आर्थिक स्थिति में अंतर था, लेकिन उनके विचारों और मित्रता में कोई फर्क नहीं था। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं और खेतों की फसलें जलकर राख हो गई। आर्यन के पास खाने के लिए भी लाले पड़ गए। सुमित ने अपने मित्र की हालत देखी तो उसने आर्यन से कहा, मित्र, तुम यहाँ भूखे मर रहे हो। पास के शहर में व्यापार के बहुत अवसर हैं। तुम मेरे साथ चलो, हम मिलकर कुछ काम करेंगे। आर्यन ने पहले तो मना किया, लेकिन अंततः अपनी गरीबी और सुमित के प्रेम के कारण मान गया। जाने से पहले आर्यन ने अपने पुरखों की याद के तौर पर बचा कर रखा गया एक पुराना पीतल का घड़ा सुमित को दिया और कहा, सुमित, यह मेरी सबसे कीमती अमानत है। इसे अपने पास रखो। यदि मैं लौटकर न आऊं, तो इसे तुम रख लेना। शहर पहुंचकर दोनों ने कड़ी मेहनत की। कुछ साल बीत गए और दोनों ने अच्छा धन कमाया। एक दिन सुमित घर पर सफाई कर रहा था, तो अचानक वह पुराना पीतल का घड़ा उसके हाथ से फिसलकर गिर पड़ा। घड़ा जमीन से टकराया और उसका एक हिस्सा टूट गया। सुमित की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कोई साधारण पीतल का घड़ा नहीं था, बल्कि उस पर पीतल की परत चढ़ी हुई थी। अंदर से वह शुद्ध सोने का बना हुआ था और उसके भीतर कीमती हीरे जवाहरात भरे हुए थे। सुमित के मन में एक पल के लिए लालच आया। उसने सोचा, आर्यन को तो पता ही नहीं कि यह सोने का है। अगर मैं इसे चुपचाप रख लूं, तो मैं रातों रात शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। लेकिन अगले ही पल उसे आर्यन का वह चेहरा याद आया जब उसने अपनी अमानत उसे सौंपी थी। उसने सोचा, मित्रता विश्वास पर टिकी होती है। अगर मैं विश्वास तोड़ दूं, तो यह धन मुझे कभी सुख नहीं देगा। सुमित ने आर्यन को बुलाया और सारा सच बता दिया। आर्यन भी यह देखकर दंग रह गया। उसने कहा, सुमित, मेरे पूर्वजों ने शायद इसे संकट के समय के लिए छुपाया होगा, लेकिन अब यह तुम्हारा है, क्योंकि मैंने इसे तुम्हें भेंट स्वरूप दिया था। सुमित ने मना कर दिया। नहीं आर्यन, तुमने इसे पीतल समझकर मुझे रखने के लिए दिया था, उपहार के रूप में नहीं। यह तुम्हारी संपत्ति है। बहस बढ़ गई। अंत में दोनों गांव के बुद्धिमान सरपंच के पास पहुँचे। सरपंच ने दोनों की बात सुनी। उन्होंने देखा कि दोनों मित्र एक दूसरे को धन देना चाहते थे, जो आज के युग में दुर्लभ था। सरपंच ने मुस्कुराते हुए कहा, आज के समय में लोग कौड़ियों के लिए अपने भाइयों का खून बहा देते हैं, और तुम दोनों सोने के घड़े को एक दूसरे को सौंप रहे हो। तुम दोनों की ईमानदारी बेमिसाल है। सरपंच ने फैसला सुनाया। घड़े का आधा हिस्सा आर्यन को मिलेगा क्योंकि यह उसके पूर्वजों का है। घड़े का आधा हिस्सा सुमित को मिलेगा क्योंकि उसकी ईमानदारी ने इस रहस्य को उजागर किया। लेकिन दोनों मित्रों ने एक और महान निर्णय लिया। उन्होंने उस धन का एक बड़ा हिस्सा गांव में एक बड़ा जलाशय और पाठशाला बनवाने के लिए दान कर दिया, ताकि भविष्य में अकाल पड़ने पर कोई और किसान भूखा न रहे। वर्षों बाद वह जलाशय और पाठशाला आज भी उस गांव में है। लोग आज भी आर्यन और सुमित की मित्रता की मिसाल देते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक सच्चा मित्र वही है जो लालच के ऊपर अपने संबंधों को रखे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, ताकि नई कहानी आए आपका पता चल सके।